मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से एक्शन में आ चुके हैं। नकली खाद गोदामों पर छापे के बाद अब उन्होंने नकली बीज गोदाम पर भी छापा मारा। इस छापेमारी में बीज गोदामों में भारी अनियमितताएं सामने आई। इनमें पुराने बीजों को नई पैकेजिंग में बेचना, बीजों पर कलर कर उन्हें चमकाना जैसी धांधली इसमें शामिल है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मच चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक्शन मोड में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। पहले नकली खाद भंडार पर एक्शन। जो भी नकली है उस नकलचियों को मैं खत्म कर दूंगा। अब नकली बीज भंडार पर छापा। कौन डाल रहा किसानों के हक पर डाका। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर एक्शन में हैं। नकली खाद भंडार पर छापेमार कार्रवाई के बाद अब उन्होंने नकली बीज भंडार पर एक्शन लिया। श्रीगंगानगर में किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। श्रीगंगानगर की 8 नामी बीज कंपनियों पर छापेमारी की गई, जिसमें गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। रीको इंडस्ट्रियल एरिया में 8 नामी बीज कंपनियों पर एक साथ छापेमारी की गई और नकली बीज मिलने पर सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिन कंपनियों पर छापा मारा गया उनमें जयशंकर सीड्स कंपनी, भारत सीड्स कंपनी, शक्ति सीड्स कंपनी, श्री राम सीड्स कंपनी, नेचरलैंड सीड्स कंपनी, लक्ष्मी सीड्स कंपनी, MR सीड्स कंपनी और इफ्सा सीड्स कंपनी शामिल है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों फिर से एक्शन में हैं। बीते 2 दिन से वे गंगानगर में हैं और इस बार उनके निशाने पर नकली बीज बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। आज इन्होंने रीको इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा किया। वहां पर एक फैक्ट्री पर छापेमारी की जो नकली तरीके से बीज बना रही थी। वहां से कई सारे ऐसे केमिकल युक्त रंगों वाले ड्रम भी बरामद हुए हैं, जिनके रंगों से बीजों को कोट करके मार्केट में बेचा जा रहा था, जो सीधे तौर पे किसानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। नकली बीज मामले में जो धांधली की जा रही थी उसमें निम्न गुणवत्ता के बीज, एक्सपायरी बीज, इनको नई पैकिंग में बेचना, बिना रजिस्ट्रेशन के विपणन, सामग्री और नियमों के खिलाफ स्टॉक जैसी कई गंभीर खामियां पाई गईं। गौरतलब है कि हाल ही में अजमेर जिले के किशनगढ़ में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी कृषि मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई हुई थी, जहां 14 फैक्ट्रियों को सील किया गया और 8 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। किरोड़ी लाल मीणा पहले ही सख्त हिदायत दे चुके हैं कि वो नकली खाद और नकली बीज कारोबारियों को खत्म कर देंगे। नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड, जो भी नकली है उस नकलचियों को मैं खत्म कर दूंगा। ये हम 2-4 महीने में पूरी तरह से कार्रवाइयाँ होंगी। वो जो किशनगढ़ में पकड़े हैं उसमें 10 FIR होंगी। उनको सील कर दिया गया, उनके सैंपल ले लिए गए, उनकी जांच कराई जाएगी और उन सबको नष्ट कराया जाएगा। और जिन्होंने किसानों को धोखा दिया है उनको जेल के सीख चुकी हवा खानी ही पड़ेगी। गौरतलब है कि हाल ही में अजमेर जिले की किशनगढ़ में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी कृषि मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई हुई थी, जहां 14 फैक्ट्रियों को सील किया गया था और 8 के खिलाफ FIR दर्ज हुई। वहीं छापेमारी अभियान से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। जो है तो जिस तरीके से नकली खाद पिछले कई सालों से किसानों को मिल रही है और उससे फसलें कम होती है, उसके साथ साथ ज़मीन को भी बड़ा भारी नुकसान होती है। तो नकली खाद की वजह यह है कि सरकारों ने पिछले समय में कुछ सब्सिडी में जो कटौती की है उसको वापस ठीक करके और खाद की आपूर्ति करें, जिससे क्या है कि किसानों की फसलें अच्छी हो। और इसी तरीके से कल जो नकली बीज पे कार्रवाई की है ये एक अच्छा कदम है। तो नकली बीज, नकली खाद और नकली इससे भी ज़्यादा जो पेस्टिसाइड है, ये तीनों किसानों की फसलों को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए कृषि मंत्री ने जो ये कार्रवाई की है उसका तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि इन पे सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि नकली बीज और नकली खाद के इस गोरख धंधे से किसानों और उनकी फसलों को किस तरह भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नकली बीज और नकली खाद के जो नुकसान हैं, उनमें अच्छी फसल प्रभावित होगी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होगी, अगली फसल में भी नुकसान होगा, जहरीली खाद से फसल भी जहरीली होगी, खेतों के बंजर होने का खतरा रहेगा। यानी सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, आम जनता के लिए भी नकली खाद और नकली बीज के नुकसान सामने आ रहे हैं और ऐसे में आपकी थाली में जहर परोस रहे इन कारोबारियों पर सख्त एक्शन की जरूरत है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।